हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पे कराने वाली हूँ। तो ये क्लास ग्रुप टी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आज है क्लास नंबर 14। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि 36:6 समानुपात 8:1 है, y/4/24/2 है, तो अंडर रूट वाई का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले x को निकाल लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर 36 अनुपात यानी डिवाइड होता है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो 36/2 ये बराबर का साइन होता है। यहाँ पर 8 बटा हो जाएगा x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 8 करेंगे और बटा में आ जाएगा 36। 6 से काटेंगे 36 चला जाएगा, तो यानी x का मान 6 बार में 36 चला जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8/6। x का मान 8/6 आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हमें y निकालनी है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए जैसे कि यहाँ पर दे रखा है y और बटा में आ जाएगा 4। इसको बराबर, फिर यहाँ पर बराबर का साइन आता है, तो यहाँ से 24 डिवाइड का साइन हो जाएगा, ये 24/2, तो यहाँ से आ जाएगा 24/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y × 2, तो यहाँ से 2y बराबर आ जाएगा 24 × 4, 24 × 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से y बराबर आ जाएगा 24 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1, 24 चौका 96 रहता है। और यहाँ पर बटा में 2 है, 2 आ जाएगा। यहाँ 96 है तो y बराबर 96/2। इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी y का मान यहाँ से आ जाएगा 48। y का मान 48 आ गया। हमसे पूछा गया है, यहाँ से x का मान 8/6 आ गया और y का मान 48 आ गया। हमें निकालना है ये वाला x × y। तो ये अंडर रूट कर लेंगे। x का मान है 8 बटा, मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा 8/6 और इसके बीच मल्टीप्लाई का साइन रहेगा 48 हो जाएगा। तो 8 × 48 से 6 से 8 बार में चला जाएगा, यानी ये अंडर रूट 8 × 8 हो रहा है। और आप सभी को पता होगा यहाँ से 64 आ रहा है, 64 जो कि 8 का स्क्वायर जो कि 64 होता है, तो रूट हटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक वर्ग की भुजा एक गोले की त्रिज्या के 80% के बराबर है यदि गोले का आयतन 500 π/3 मीटर क्यूब है तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन ये बराबर होता है 4/3 πr³ के। तो यहाँ से आयतन दे रखा है, गोले का आयतन जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 500 पाई और बटा में आ जाएगा 3। इसको बराबर कर लेंगे, जैसे कि 4/3 πr³ के। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 25 चौका 100, यहाँ ये दो जीरो कट जाएगा, तो यहाँ 5 हो गया, ये 25 से जाएगा, यहाँ पर 5 और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। तो यहाँ से r का मान यानी r³ यहाँ से आ जाएगा, r³ बराबर यहाँ से आ जाएगा 25 × 5, 25 × 5 यानी 125 हो रहा है, 125। और आप सभी को पता होगा r³ बराबर यदि 125 है तो यहाँ से r का मान निकल कर आ जाएगा, यानी त्रिज्या निकल कर आ जाएगी 25, यहाँ से आ जाएगा 25
इस क्वेश्चन यहाँ से 25 आ जाएगा। जब 25 आ गया है तो कहा गया है क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा ये बराबर है गोले की त्रिज्या, और गोले की त्रिज्या जो कि 25 आई है, और सॉरी 5, यहाँ पर 5 रहेगा, 5 का क्यूब 25 होता है। यहाँ से जो कि 5 आ जाएगा, आर बराबर 5 आएगा, रेडियस जो कि 5 आ जाएगा, रेडियस 5 आ जाएगा, और ये आर बराबर यहाँ से आ जाएगा 5। यानी एक वर्ग की भुजा गोले की त्रिज्या के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या यहाँ से 5 आ गई। जब 5 आ गई तो इसका हमें 80% निकालना है। एक वर्ग की भुजा एक गोले की त्रिज्या के 80% के बराबर है, तो एक वर्ग की भुजा बराबर कर लेंगे एक गोले की त्रिज्या के 80% के बराबर है, यानी गोले की त्रिज्या 5 है और इसका 80%, तो 80/100, 5 का 80%, 80/100 कर लेंगे। एक शून्य से शून्य चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से चला जाएगा, और 2 से 4 दूनी 8, 4 बार में चला जाएगा, यानी यहाँ से आ रहा है 4। जब 4 आ रहा है तो जैसा कि हमें वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, और वर्ग की एक भुजा जो कि 4 आ गई है, वर्ग की भुजा जो कि भुजा जिसको ए भी कहा जा सकता है, 4 आ गई है। जब 4 वर्ग की भुजा 4 है तो इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा 4, ए बराबर 4 है, यानी भुजा बोल सकते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि ए 5 घंटे में 3 काम करता है तथा बी 2 घंटे में 1 काम करता है तथा दोनों मिलकर एक दिन में केवल 10 घंटे ही काम कर सकते हैं, यदि उन दोनों द्वारा एकांतर दिनों पर काम किया जाता है तथा काम की शुरुआत पहले ए करता है, तो 90 काम कितने दिन में किए जाएंगे। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए इस क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए है, ए जो कि ए एक काम को जो कि 5 घंटे में कर रहा है, तो 5 घंटे में ये 5 घंटे में 3 काम कर रहा है, 5 घंटे में 3 काम कर रहा है, 3 वर्क कर लेगा। और बी कर रहा है यहाँ पर 2 घंटे में 1 वर्क। उसके बाद कहा गया है तथा दोनों मिलकर एक दिन में केवल 10 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो बी 5 घंटे में 3 काम, तो हमें 10 घंटे में एक दिन में 10 घंटे काम कराने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से 10 घंटे में वे काम कितना कर लेगा, 10 घंटे में वे यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 घंटे में 6 काम कर लेगा, 10 घंटे में वे 6 काम कर लेगा, वो भी एक दिन में, 1 डे में, एक दिन में 10 घंटे में 6 काम कर लेगा। और यहाँ पर भी बी 10 घंटे में, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 10 घंटे में बी यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 घंटे में बी 5 काम कर रहा है और ए 6 काम कर रहा है। तो उसके बाद कहा गया है, यहाँ तक हो गया क्लियर। तो कहा गया है यदि उन दोनों द्वारा एकांतर दिनों पे काम किया जाता है, यानी एक दिन ए करेगा और दूसरे दिन बी करेगा, ऐसे किया जा रहा है, तथा काम की शुरुआत पहले बी, तो यहाँ पर बी पहले शुरू कर लेगा, तो बी जैसा कि दे रखा है बी 10 घंटे में, तो बी 10 घंटे में 5 काम कर रहा है, यानी एक दिन में यहाँ पर एकांतर दिन, तो हमें दिन से मतलब है, तो बी एक दिन में बी जो कि 5 घंटे काम कर लेगा, और फिर दूसरे दिन फिर नेक्स्ट डे ए आएगा, ए जो कि कार्य को कर अल्टरनेटिव डेज वाला ये क्वेश्चन है, तो दूसरे दिन ए आएगा, ए जो कि एक दिन में कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो यहाँ से ए आ जाएगा 6 काम कर लेगा, तो यानी 2 दिन में ए एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, बी 5 यूनिट कर रहा है और ए 6 यूनिट कर रहा है, यानी ये दोनों मिलाकर 2 दिन में
2 दिन में ये दोनों काम को कर रहे हैं 11 यूनिट। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 11 यूनिट कार्य कर रहे हैं। और टोटल हमें कार्य कितना कराना है, टोटल जो कि टोटल कार्य है, टोटल वर्क जो कि है 90, टोटल वर्क 90 है। और ये दोनों मिलकर 2 दिन में यानी बी और ए मिलकर 2 दिन में 11 यूनिट कार्य कर रहे हैं। हमें 11 में ऐसा कौन सा संख्या का मल्टीप्लाई कर ले, कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई कर ले जो कि 90 के करीब पहुंच सके। तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो जब इस साइड 8 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर भी 8 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 16। 16 दिन में बी और ए दोनों मिलकर 88 काम कर लेंगे। जब 88 काम कंप्लीट हो चुका है, जब 88 काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और टोटल जो कि 90 काम करानी है, तो यहाँ से और हमें शेष कार्य को कराना है 2, जो कि शेष कार्य बचे हैं 2, यानी यहाँ पर शेष कार्य 2 बचे हैं। और फिर जैसे कि बी शुरू कर रहा है कार्य को करने के लिए, बी पहले आता है दूसरे दिन, फिर ए आ रहा है तो बी से शुरू किया जा रहा है, तो काम भी खत्म बी ही करेगा, आखिरी दिन भी बी आएगा। तो जैसा कि 16 सही यहाँ पर शेष आ जाता है, शेष बचा हुआ काम जो कि 2 है और बी करने आएगा, तो बी का है एक दिन का यूनिट 5 यूनिट है। तो यहाँ से 16 सही 2/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ 5 रहेगा, यहाँ पर 5 रहने वाला है। ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बी का जो कि 5 यूनिट होता है, 5 यूनिट है, और बी जो डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पर आता है, ये शेष काम आता है, न्यूमरेटर अंश में शेष काम आता है। और ये 16 दिन में 88 काम हो रहा है, इसको ले लेंगे। और बचा हुआ 2 काम जो कि न्यूमरेटर अंश में आ जाता है, और बी जो कि करने आ रहा है तो बटा में आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए प्लस बी का 20%, बी का 25% है। ए प्लस बी का 20% बराबर है बी का 50%। तो 2a माइनस बी अपॉन में है 2a प्लस बी का मान पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि है यहाँ पर ए प्लस बी का 20%, तो यहाँ 20% है तो 20/100। और ए प्लस बी का इसको हमें बराबर करना होगा 50, बी का 50% के, तो 50 बटा हो जाएगा 100 बी का। तो यहाँ से इसको काट लेंगे। जैसे कि ये 100 से 100 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, तो 2 × ए कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस फिर 2 × बी, तो यहाँ से आ जाएगा 2b। ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5b के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 5b के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2a और ये 2b है और यहाँ पर 5b है, इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 3b। हमें यहाँ से a का मान आ रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ से a का मान, यानी 3b और बटा में यहाँ ये 2 है, ये बटा में चला जाएगा, यानी a बराबर आ जाएगा 3/2 b आ रहा है। a का मान 3/2 b आ रहा है। तो हमें सिर्फ a का मान पता है, b का मान नहीं पता है। हमें निकालना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन में दे रखा है 2a माइनस का b अपॉन में है 2a प्लस का b। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी हमें इस इक्वेशन में a का मान, b का मान तो हमें नहीं पता है, a का मान पुट कर देंगे। तो 2a का मान है 3 इंटू में ये रहेगा a का मान है 3/2b और यहाँ पर माइनस का b रहेगा, क्योंकि माइनस का b है यहाँ। उसके बाद बटा में यहाँ पर 2 इंटू में रहेगा, यहाँ पर a का मान यहाँ पर रखा है, रख देंगे 3/2b और यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन लग जाएगा, प्लस b। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पर आ गया, कटने के बाद ये हो जाएगा 3
बी माइनस का बी अपॉन में यहाँ पर 3b, यहाँ ये वाला, उसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये वाला 3b प्लस का b हो जाएगा। तो यहाँ से 3b में से b को माइनस कर लेंगे, यहाँ आ रहा है 2b अपॉन में 3b प्लस b, यहाँ से आ जाएगा 4b। इसको का b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु को 6 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे 13 वस्तुओं की वास्तविक कीमत कितनी है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 15% है और यहाँ पर 25%, इनको माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 और 25 है तो यहाँ से आ जाएगा 10। डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर दे रही हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 15, 25 माइनस 10, 15 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 10%। 10% इसको बराबर करना होगा, यहाँ 6 रुपये अधिक हो रहा है तो 6 रुपये के बराबर कर लेंगे, 6 रुपये के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 6 रुपये के बराबर कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 100, 100 बराबर यहाँ से आ जाएगा 60 रुपये, 100 बराबर 60 रुपये। ये तो एक वस्तु का मूल्य हो गया 60 रुपये। हमें निकालना है 13 वस्तुओं की वास्तविक कीमत। तो 13 वस्तुओं की वास्तविक कीमत निकालने के लिए 13 इंटू कर लेंगे 60, तो यहाँ से आ जाएगा 13 78 और एक जीरो है यानी 780। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, जैसे कि एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है, 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु को 6 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो यहाँ से डिफरेंस लेंगे, आ जाएगा 10 और इस 10 को हमें बराबर करना होगा 6 रुपये अधिक के, 6 रुपये के बराबर। तो यहाँ से 100 बराबर आ गया 60। तो यानी ये 60 रुपये एक वस्तु का है। हमें चाहिए 13 वस्तु का वास्तविक कीमत। तो 13 इंटू 60 कर लेंगे, यहाँ से 780। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक पी क्यू आर में बिंदु एस क्यू आर पर इस प्रकार है कि पी क्यू अपॉन में है पी आर बराबर क्यू एस अपॉन एस आर है। यदि कोण क्यू 78 डिग्री है, कोण आर 42 डिग्री है, तो कोण क्यू पी एस बराबर क्या होगा? तो यहाँ से एक कोण बना लेते हैं। ये हो जाएगा इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं S R। और कहा गया है S Q R पर, यहाँ यानी यहाँ S बिंदु हो जाएगा जो कि Q R पर इस प्रकार है, जहाँ P Q यहाँ पर दे रखा है P Q अपॉन पी आर, ये बराबर है क्यू एस अपॉन एस आर के। ये बराबर है, ये रेशियो जो कि बराबर है। तो यानी ये एंगल बाई सेक्टर हो गया, कोण समद्विभाजक हो गया। तो यहाँ से फिर कहा गया है यहाँ पर कोण Q 78 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 78 डिग्री। और कोण R जो कि है 42, कोण R 42 है। तो यानी इन दोनों का योग जो कि 120 है। जब 120 है, इन दोनों का योग 120 आ रहा है। कोण Q बराबर 78 है, कोण R बराबर 42 है। तो हमें चाहिए कोण P। तो यहाँ से इन पी एस का मान चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर ये हो जाएगा 60, यानी ये दो बराबर कोण समद्विभाजक है, यानी पी क्यू बराबर है पी क्यू अपॉन पी आर बराबर है क्यू एस अपॉन एस आर के। तो ये कोण समद्विभाजक है, ये हो जाएगा 30 डिग्री का, ये कोण जो कि 30 डिग्री और 30 डिग्री दो बराबर भागों में हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। गाइज, आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक
इस सेशन को लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।